पाकिस्तान जहां के नेता भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बार बार हमले की धमकी दे रहे हैं, परमाणु बम का खौफ दिखा रहे हैं और इन सब के बीच मस्जिदों से भी भड़काऊ तकरीर की तैयारी है। इससे पहले जनरल मौलाना आसिम मुनीर, जिसके भड़काऊ बयान के बाद पहलगाम में बड़ा हमला हुआ माना जा रहा है, जानकार यही बता रहे हैं। ये एक खौफनाक जंग का एक माहौल बना हुआ है और ऑब्वियसली दुनिया भर की जो भी असेसमेंट यानी जो भी हकायक आप आपस में जोड़कर देखें तो एक स्ट्राइक होनी है, यानी एक टकराव तो होना है, एक खौफनाक लड़ाई तो होनी है। इसके बगैर इंडिया का यहां से बैक जाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया का तमाम तर पॉलिटिकल जो ग्लोबल उसका जो पॉलिटिकल स्टेक है, बल्कि रेपुटेशन है पूरी इंडिया की, वो खतरे में पड़ गई है। मोदी पहली दफा फंसा गया है, बल्कि धुआं मार गया है। इंडिया का जो नैरेटिव है जिसके ऊपर इंडिया जंग करता है या बयानियां बनाता है, ये नैरेटिव धुआं मार गया। अगर इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर या कहीं इंडिया के अंदर कोई वाकया हो तो उन्होंने ऑटोमेटिक पाकिस्तान को मोर्दे इल्जाम ठहरा देना जी। तो वो ये जो एक रविश है वहां पे कि हमने पाकिस्तान को इल्जाम देना है और उसके बाद उनकी फौज ये कहती है या उनकी लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपने एक जो रेटरिक रखी थी, इट्स ओवर नाउ। हमें तो यही बताया गया कि हिंदुस्तान के साथ हमने जंगें लड़नी है, जिसके लिए एक कौमी यकजहती होनी चाहिए। हमें यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है। फिर थोड़े दिन पहले दो कौमी नज़रिए की बात भी की गई और फिर ये बताया गया कि वो हशर करेंगे कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान याद रखेगा। फिर हमारे कुछ शोला बयानों ने यह भी कहा कि पहले श्रीलंका में अपना श्रीनगर में पहले झंडा लगाना है और फिर जाकर हमने झंडा लगाना है लाल किले के ऊपर। उस मुल्क और अम-दुश्मन को ये पैगाम दे चुके हैं कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो वो आंख ही निकाल दी जाएगी। क्या बोला तूने? लेकिन इंडिया में पहलगाम में अपने झूठ का भांडा फूटने और फिर दुनिया के सामने तमाशा बनने पर शदीद इस वक्त जो है ना वो जंगी जुनून पाया जाता है। और इस जंगी जुनून में मुब्तला इंडियन हुकूमत ने अटारी के इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर से मुंसलिक गाँव में फसलों की कटाई के ऐलानात शुरू कर दी। भारत ने INS सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। इशू ये है कि स्टोरी हकीकत सबको पता है, लेकिन इंडिया की जो माइट है, जो उसकी इकोनॉमिक माइट है, जो उसकी इस रीजन के अंदर ज़रूरत है अमेरिका को, दूसरों को, टू क्रिएट इट एज अ काउंटर फॉल टू चाइना, और तमाम जो रीजनल पॉलिटिक्स भी है, उसमें आके कस्तन लोग दूसरी तरफ देखते हैं और दैट इज द होल बिगेस्ट प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान इतना दहशत में, इतना खौफ में है कि इन्होंने अपनी डोमेस्टिक एयरलाइन भी बंद कर दी है। इन्होंने बड़ी बड़ी सिटीज में अलार्म सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है और इनकी फौज बैठी है झाड़ियों के ऊपर बंदूक ताने हुए कि भारत कब अटैक करेगा। और इनका मीडिया तो आपको पता ही है कि इनका मीडिया हर रोज अपनी आवाम को एक नया चूरन खिलाने का काम कर रहा है। खबर ये भी है कि अब मस्जिदों में इनके मुल्ला मौलाना जो है वो अपनी आवाम को बुलाकर उनमें जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मगर भाई जो पाकिस्तानी मीडिया है वो जिस तरह का चूरन दे रहा है, अब आज उन्होंने कहा है कि भारत से जो है पूरी दुनिया ने अपने हाथ पीछे कर लिए है और भारत अकेला पड़ चुका है, भारत का बबल फूट चुका है। तो ऐसे कई सारे चूरन ये रोज दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आज क्या पाकिस्तानी मीडिया चूरन दे रहा है अपनी आवाम को। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दुनिया भर की एम्बेसीज, उनके जो दफ्तर हैं, उनके जो शख्सियात हैं, डिप्लोमेट्स हैं, सफारतकार हैं, हाई अलर्ट हैं और बार बार पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ या इनके जो रेलिवेंट शख्सियात हैं उनके साथ रब्ते हो रहे हैं, असेसमेंट दी जा रही है, गुफ्तगू की जा रही है, इंटेल शेयर की जा रही है, इंटेलिजेंस शेयर की जा रही है और इंगेजमेंट्स हो रही हैं। ये एक खौफनाक जंग का एक माहौल बना हुआ है और ऑब्वियसली दुनिया भर की जो भी असेसमेंट यानी जो भी हकायक आप आपस में जोड़कर देखें तो एक स्ट्राइक होनी है, यानी एक टकराव तो होना है, एक खौफनाक लड़ाई तो होनी है। इसके बगैर इंडिया का यहां से बैक जाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया का तमाम तर पॉलिटिकल जो ग्लोबल उसका जो पॉलिटिकल स्टेक है, बल्कि रेपुटेशन है पूरी इंडिया की, वो खतरे में पड़ गई है। मोदी पहली दफा फंसा गया है, बल्कि धुआं मार गया है। इंडिया का जो नैरेटिव है जिसके ऊपर इंडिया जंग करता है या बयानियां बनाता है, ये नैरेटिव धुआं मार गया है। यानी आज नरेंद्र मोदी जाकर मिला है अदाकारों के साथ, अक्षय कुमार के साथ, शाहरुख खान के साथ, कुछ और फीमेल नई अदाकारें आई हुई उनके साथ। तो वो ठीक है, मोदी यानी यही कह सकता है कि ठुमके लगाकर मुझे जिताओ, वही सिर्फ हाल है, उसके अलावा नहीं। अक्षय कुमार की फिल्में तो जिता सकती हैं, ये जंग करवा सकती हैं। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इंडिया आइसोलेट हो गया है। हमें तो यही बताया गया कि हिंदुस्तान के साथ हमने जंगें लड़नी है, जिसके लिए एक कौमी यकजहती होनी चाहिए। हमें यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है। फिर थोड़े दिन पहले दो कौमी नज़रिए की बात भी की गई और फिर ये बताया गया कि वो हशर करेंगे कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान याद रखेगा।
फिर हमारे कुछ 16 बयानों ने यह भी कहा कि पहले श्रीलंका में अपना श्रीनगर में पहले झंडा लगाना है और फिर जाकर हमने झंडा लगाना है लाल किले के ऊपर। और मतलब काफ़ी कुछ हुआ पिछले चंद दिनों के अंदर, आपने देखा है। लेकिन अब अल जज़ीरा ने एक ऐसी खबर दे दी है जो आपके सामने ना रखें तो फिर आपसे दुश्मनी होगी। अल जज़ीरा ने आज भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वैसे तो कहा जाता है कि तजारत नहीं हो रही, लेकिन दबा के तजारत हो रही है, और तजारत भी ऐसी हो रही है जो हिंदुस्तान के फ़ायदे में है। अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट शाया की है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि कागजात के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत हो रही है उसका 99.2%, जी हाँ 99.2% उसका जो शेयर है वो इंडिया के पास है। हमें यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस जो है वो हाईजैक हो जाती है, हमारी इंटेलिजेंस को उसकी खबर नहीं होती, तो भारत क्या करने वाला है इसकी खबर कहाँ से हो जाएगी जब अपनी कंट्री में क्या हो रहा है वो पता नहीं लगता। तो ये बात भी लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्योंकि मोदी जी ने अपनी आर्मी को फ्री हैंड देने की खबर आ रही थी कि जी उन्हें फ्री हैंड दे दिया है कि जो मर्जी करो, जिस वक्त करो, जो जगह खुद देख लो, टाइम खुद देख लो, तो उसको लेकर यकीनन एक पैनिक कह सकते हैं आप थोड़ा सा हो गया था और लग रहा था कि शायद अब इंडियन आर्मी किसी वक्त भी अटैक कर देगी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इतना ज्यादा वो परेशान होने की जरूरत है, इसलिए कि भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक करेंगे। कि सोचा जा रहा था कि इंडिया इस वक्त दुनिया के साथ डील कर रहा है, क्वाड का हिस्सा है, यहाँ पर जनाब जेडी विंस यहाँ पर मौजूद है, अमेरिकी नायब सदर, $500 बिलियन की जनाब सरमायाकारी कर रहा है। इंडिया साइबर में आगे है, इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, PhDs प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी और चीजें कर रहा है। यहाँ पर इकोनॉमी कंगाल, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साइड पर कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर कौम एक तरफ नहीं खड़ी, डिवाइडेड है, लोगों की ओपिनियन डिफरेंट है, ये सारी चीजें मौजूद थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि दुनिया ने अचानक से इंडिया से हाथ खींच लिया और पीछे हट गई है। और दुनिया इसलिए पीछे हटी है कि चूंकि उन्हें पता चल चुका है और यह बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि पहलगाम के अंदर जो कि कश्मीरी टेरिटरी है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कि ये इंडिया पर हमला नहीं था, ये असल में कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है हुआ है। नहीं, ये जो बात नॉच ऑफ की बात हो रही है, नॉच ऑफ रिस्पांस की बात हो रही है, ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के माइंडसेट को देख के बात हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब वो अपने आप को मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचने के लिए बहुत कुछ लगाया हुआ है। तो वो उस मेरा ख्याल है मिथ को अब तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप कि ये नहीं हो सकता कि आपके यहाँ कुछ एक्शन हो और आप सीधा पाकिस्तान पे हमला कर दें और दुनिया को भी जाके कहें कि जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर आपने हमारी मेन लैंड पे, क्योंकि जो देखिए बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी, दैट वाज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट वाज नथिंग अबाउट LOC या वर्किंग बाउंड्री, कुछ ऐसा नहीं था, वो इंटरनेशनल लॉ था। वो आपने हमारे प्रॉपर सिटी के अंदर एक जो स्ट्राइक की थी। सो मेरा ख्याल है कि वो जो एक यूज्ड टू है ना, मेरा ख्याल है उस मिथ को तोड़ना है और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ताकि उनको ये सोचने पे मजबूर किया जा सके कि अगर आइंदा कश्मीर में कुछ हो, आप रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने उसके बदले में जो किया था उस हिसाब से फिर सोच के आप प्लान। जितने भी पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनसे ये फरमाइश की गई है कि आप जंग का माहौल बनाएं। जी हाँ, ये मेरी 2 से 3 लोगों से बात हुई जो डिफरेंट मीडिया चैनल्स के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं। उन्होंने बताया कि पूरा दिन प्रेशर था चौधरी साहब की तरफ से कि ये खबर चलाएं, ये चलाएं, हमला होने वाला है, नहीं होने वाला, जंग होने वाली है, जंग का माहौल बना दें, तड़थल्ली डाल दें, एक दफ़ा पब्लिक ज़रा जो है ना वो हिल जाए थोड़ी सी। तो माहौल जो है वो बन नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक ने अपने आप को थोड़ा सा पब्लिक एलिनेटेड फील करती है। पब्लिक समझती है कि हमारे साथ जो किया है हमें इससे अब कोई लेना देना नहीं, जंग होगी तो इकट्ठे लड़ लेंगे। कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया जो 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, इनकी आपस का टकराव होता है, ये कश्मीर को या कश्मीर के लेकर किसी रेलेवेंट चीज को लेकर होता है। जब भी कश्मीर के हवाले से या पहलगाम हो या फिर इधर आजाद कश्मीर हो, यानी जहां पर भी जो मामला जुड़ते हैं, ये 2 एटमी ताकतें आपस में टकराती हैं, लेकिन उधर भी कश्मीर है और इधर भी कश्मीर है, और फिर दुनिया खड़ी हो जाती है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा खड़ा हो जाए, चाहे अमेरिका खड़ा हो जाए, चाहे सऊदीज खड़े हो जाए, यानी ये इतने बड़े बाप बनकर तो आ जाते हैं, लेकिन इस मसले का हल क्यों नहीं निकलवाते? ये एक रेफरेंडम क्यों नहीं करवाते? ये एक रायशुमारी क्यों नहीं करवाते? ये कश्मीर एज अ स्टेट, एक रियासत को उसका बेसिक बुनियादी राइट क्यों नहीं देते कि वो खुद फैसला करे? और जो 2 एटमी ताकतें आमने सामने आ रही हैं, जो कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है, ये इसे अवॉइड किया जाए। यानी अगर इंडिया और कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। दो कि मोदी ने अभी पानी को लेकर बहुत सारी चीजें खड़ी कर दी हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर वो
कश्मीर इन्वॉल्व है। इंडिया में पहलगाम में अपने झूठ का भांडा फूटने और फिर दुनिया के सामने तमाशा बनने पर शदीद इस वक्त जो है ना वो जंगी जुनून पाया जाता है। और इस जंगी जुनून में मुब्तला इंडियन हुकूमत ने अटारी के इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर से मुंसलिक गाँव में फसलों की कटाई के ऐलानात शुरू कर दिए हैं। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलानात किए हैं कि जिन फसलों की कटाई रहती है वो 2 दिन में मुकम्मल कर लें, फिर सरहदी गेट बंद कर दिए जाएंगे। जबकि मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी का गुस्सा मोदी हुकूमत ने वहां के मासूम और निहत्ते मुसलमानों पर निकालना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरीके से ये लोग अपनी आवाम को चूरन देकर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हर रोज इसी तरह का नया एक चूरन इनके पास में रहता है भाई। जैसे कि अभी ये कह रहा है कि भारत से जो है वो दुनिया भर ने हाथ अपना पीछे कर लिया है और भारत अब अलग थलग पड़ चुका है, भारत का बबल फूट चुका है। तो भाई पता नहीं कौन सा बबल फूट चुका है, मगर इतना तो याद रखो कि भाई भारत के साथ कोई आए चाहे ना आए, भारत जो करने वाला है वो करके रहेगा, आप फिक्र ना करें। दूसरी बात दोस्तों, कल जो मार्को रूबियो आए थे तब भी इन्होंने क्या कहा था कि मार्को रूबियो ने जो है भारत को ये साफ तौर पे संदेश दिया है कि पाकिस्तान के साथ बैठकर जो है बातें कर लो और समझौता कर लो, शांति रखो। भारत को फटकार लगा दिए। तो भाई बाद में जयशंकर ने जो उनको कहा वो इन्होंने अपने मीडिया पे नहीं बताया कि जयशंकर ने किस तरह मार्को रूबियो को कह दिया कि भाई हमें जो करना है हम जरूर करेंगे, हम हमारा बदला लेकर रहेंगे। ये बात इन्होंने नहीं बताई। साथ ही में कल ही शाम को अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बाकायदा बात की है और खुले तौर पे ये बात कह दी है कि आप बिंदास इनको तोड़ो, हम तुम्हारे साथ है, जो भी सपोर्ट चाहिए हम करने को तैयार है। ये खबरें नहीं चला रहे, मगर ये क्या चला रहा है कि दुनिया ने जो है वो भारत से जो है अपने हाथ पीछे कर लिए है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हाथ पीछे करे या साथ में रहे भाई, हमें आपको ठोकना है तो जरूर ठोकेंगे, इतनी बात याद में रखना। मगर जिस तरीके से अपनी आवाम को बेवकूफ आप लोग बना रहे हो, कल यही आवाम आपके पिछवाड़े पे लात मारने वाली है। क्योंकि जिस दिन जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे और भारत की फौज ऐसी है, डरपोक है, राफेल भाग गए, मगर जिस दिन पड़ेगी उस दिन आपका पिछवाड़ा आपकी आवामी लाल करेगी, क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो आप। तो खैर दोस्तों, अब आज की वीडियो में यही था, कल देखेंगे इनका कौन सा नया चूरन है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।